हेलो गाइस, इस वीडियो में टोटल 80 प्लस जीके क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि हाल फिलहाल परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह। जी हाँ, आपका राइट आंसर ऑप्शन का बी रहेगा भगत सिंह। चलिए अगला सवाल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में टोटल शब्द की संख्या हो जाएगा 63। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा। 63 शब्द हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित थे। दोस्तों, मिल्खा सिंह इनमें से संबंधित थे दौड़ से। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा, दौड़ से संबंधित थे मिल्खा सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, रमन प्रभाव की खोज किसने की थी। दोस्तों, रमन प्रभाव की खोज करने वाले इनमें से हो जाएंगे सीबी रमन। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा, सीबी रमन, जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज किया था। देखिए अगला सवाल, किस राज्य की राजधानी सबसे ऊंचाई पर स्थित है। देखिए, राज्य की राजधानी जो कि सबसे ऊंचाई पर है इनमें से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है सबसे ऊंचाई पर स्थित है। चलिए अगला सवाल है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो भारत की जो पहली महिला राज्यपाल बनी थी इनमें से हो जाएंगी सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा, सरोजनी नायडू। चलिए अगला सवाल, मेघदूत काव्य के रचयिता कौन है। देखिए, मेघदूत काव्य के रचयिता इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए कालिदास, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, कालिदास, जो कि मेघदूत काव्य के रचयिता हैं। तो देखिए आपका अगला सवाल है, स्नो लेपर्ड भारत के किस भाग में पाई जाती है। दोस्तों, स्नो लेपर्ड जो है यह भारत के जो हिमालय क्षेत्र है यहाँ पर पाई जाती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, हिमालयी क्षेत्र। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष जोड़ा गया था। तो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 1976 में। ऑप्शन नंबर सी 1976, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड या फिर राजस्थान। तो देखिए, पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है यह है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, मध्य प्रदेश राज्य में पेंच राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत का पहला इको फ्रेंडली रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो भारत का जो पहला इको फ्रेंडली रेलवे स्टेशन है इनमें से हो जाएगा गुवाहाटी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, गुवाहाटी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, संविधान के किस अनुच्छेद में समता का अधिकार दिया गया है। देखिए, संविधान के जिस अनुच्छेद में समता का अधिकार दिया गया है इनमें से हो जाएगा अनुच्छेद 14। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा, अनुच्छेद 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है यह मनाई जाती है ऑप्शन नंबर बी 28 फरवरी के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 28 फरवरी के दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहते हैं। देखिए, उगते हुए सूरज की भूमि इनमें से कहते हैं जापान को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, जापान को कहते हैं उगते हुए सूर्य की भूमि। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, नील विद्रोह किस राज्य में हुआ था। तो नील विद्रोह हुआ था बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, बंगाल में हुआ था नील विद्रोह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ था। तो सबसे पहला परमाणु परीक्षण जो भारत में हुआ था यह हुआ था राजस्थान के पोखरण में 1974 में। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा, 1974 में पोखरण में हुआ था। चलिए अगला सवाल, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। दोस्तों, सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह इनमें से हो जाएगा बृहस्पति। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा, बृहस्पति ग्रह, जो कि बृहस्पति नहीं है, गलत हो जाएगा, शनि ग्रह जिसके सबसे अधिक उपग्रह हैं वर्तमान समय में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, शनि ग्रह। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है। देखिए, सरस्वती सम्मान जो है यह संबंधित है ऑप्शन नंबर डी साहित्य के क्षेत्र से, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन का डी रहेगा, साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है सरस्वती सम्मान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हर घर जल योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा चलाई गई है। तो हर घर जल योजना जो चलाई गई है यह चलाई गई है ऑप्शन नंबर का बी, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन का बी रहेगा, जल शक्ति मंत्रालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, किस राज्य को भारत का सौंदर्य राज्य कहते हैं। देखिए, भारत का सौंदर्य राज्य जो है इनमें से कहते हैं ऑप्शन नंबर का डी, केरल को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, केरल राज्य को कहते हैं सौंदर्य राज्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था।
तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है यह हुआ था 1942 में। ऑप्शन नंबर सी से जवाब रहेगा 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत। देखिए अगला सवाल, हरित क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों इनमें से हरित क्रांति का संबंध हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से, कृषि उत्पादन से, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा कृषि उत्पादन। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का पहला डिजिटली साक्षर राज्य कौन सा है? तो पहला डिजिटली साक्षर राज्य जो था इनमें से हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर बी से जवाब हो जाएगा पहला जो कि डिजिटली साक्षर राज्य बना है केरल राज्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, किस नदी को दक्षिण गंगा भी कहते हैं? देखिए दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं इनमें से गोदावरी को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के रूप में भी जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है इनमें से दी जाती है ऑप्शन नंबर का डी, सिनेमा के क्षेत्र में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, सिनेमा के क्षेत्र में। तो देखिए आपका अगला सवाल है, पलानी हिल्स भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो पलानी हिल्स है यह भारत के कौन से राज्य में है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या फिर कर्नाटक? तो यह है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी? देखिए सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था इनमें से ऑप्शन नंबर का बी, राजस्थान राज्य में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, राजस्थान राज्य में। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, लाल किला का निर्माण किस मुगल बादशाह ने कराया था? देखिए लाल किले का निर्माण करवाने वाले मुगल बादशाह इनमें से हो जाएंगे शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी से जवाब रहेगा शाहजहां। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख नेत्री कौन थी? देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन की जो प्रमुख नेत्री थी इनमें से हो जाएंगी मेधा पाटकर। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा मेधा पाटकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, किस पर्वत को 7 बहनों का द्वार भी कहते हैं? तो 7 बहनों का द्वार जो है इनमें से कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, पाटकाई की पहाड़ियों को। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा, पाटकाई की पहाड़ियों को। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, फ्लाइंग सिख के नाम से कौन प्रसिद्ध है? दोस्तों फ्लाइंग सिख के नाम से प्रसिद्ध इनमें से हो जाएंगे मिल्खा सिंह। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा, मिल्खा सिंह, जो कि फ्लाइंग सिख के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष हुई थी? 1860 में, 72 में, 81 में या फिर 1901 में? तो पहली बार जनगणना हुआ था 1872 में। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा, 1872 में भारत में पहली बार जनगणना हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, गोलगप्पा को दक्षिण भारत में किस नाम से जानते हैं? तो देखिए गोलगप्पा को जो है दक्षिण भारत में जाना जाता है पानी पूरी के नाम से। ऑप्शन नंबर ए से जवाब रहेगा, पानी पूरी के नाम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं? देखिए मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जो है इनमें से कहते हैं एपीजे अब्दुल कलाम को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत का डिजिटल राज्य के रूप में कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? देखिए डिजिटल राज्य के रूप में प्रसिद्ध केरल है, जो कि पहला साक्षर राज्य बना था डिजिटली। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, केरल राज्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, 3 मूर्ति भवन किस ऐतिहासिक व्यक्ति का निवास स्थान था? तो 3 मूर्ति भवन जो था यह इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी, जवाहरलाल नेहरू का ऐतिहासिक निवास स्थान था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा, जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, रेड डेटा बुक का संबंध किससे है? तो रेड डेटा बुक का संबंध इनमें से हो जाएगा संकटग्रस्त प्रजातियां से। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा, संकटग्रस्त प्रजातियां। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का सबसे लंबा सुरंग मार्ग कौन सा है? तो भारत में जो सबसे लंबा सुरंग मार्ग है इनमें से हो जाएगा अटल टनल। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा, अटल टनल। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 39, भारत में पेट्रोलियम अनुसंधान एवं विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है? देखिए भारत में जो पेट्रोलियम अनुसंधान एवं विकास केंद्र जो है यह है देहरादून में। ऑप्शन नंबर सी से जवाब रहेगा, देहरादून में। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में राजीव गांधी क्रीड़ा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो राजीव गांधी क्रीड़ा विश्वविद्यालय जो है इनमें से हो जाएगा कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कर्नाटक में। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? देखिए इनमें से भारत का राष्ट्रीय पेड़ जो है यह पेड़ हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, बरगद का पेड़, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, बरगद का पेड़।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी? तो सबसे पहले जल जीवन मिशन शुरुआत करने वाला भारतीय राज्य इनमें से हो जाएगा झारखंड। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा। झारखंड राज्य ने सबसे पहले जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी। चलिए अगले सवाल देखते हैं, यमुनात्री मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यमुनात्री मंदिर जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए उत्तराखंड राज्य में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, उत्तराखंड राज्य में। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, किस भारतीय राज्य में मणिपुरी नृत्य शैली का प्रचलन है? देखिए मणिपुरी नृत्य शैली का प्रचलन इनमें से मणिपुर में हो जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन का बी रहेगा, मणिपुर राज्य में। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, नदी अभियान किस भारतीय राज्य की पहल है? तो नदी अभियान जो है सबसे पहले पहल करने वाला भारतीय राज्य इनमें से हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य का जो पहल है नदी अभियान। चलिए अगला सवाल देखते हैं, तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों तमाशा जो है इनमें से कौन से भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो यह हो जाएगा महाराष्ट्र का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा, महाराष्ट्र का। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, गंगा बिलाप आंदोलन किस कारण से प्रसिद्ध था? देखिए गंगा बिलाप आंदोलन जो था यह प्रसिद्ध था प्रदूषण नियंत्रण से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा, प्रदूषण नियंत्रण के लिए गंगा बिलाप आंदोलन प्रसिद्ध था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुनि की रेती किस राज्य में स्थित है? तो मुनि की रेती जो है इनमें से स्थित है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, उत्तराखंड में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, किस भारतीय राज्य में जंगल महल क्षेत्र स्थित है? देखिए जंगल महल क्षेत्र जो है इनमें से हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, पश्चिम बंगाल में। तो देखिए आपका अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था 1885 में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा, 1885 में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, एनी बेसेंट भारतीय राजनीति में किस नाम से प्रसिद्ध थी? देखिए एनी बेसेंट जो भारतीय राजनीति में प्रसिद्ध थे यह प्रसिद्ध थी ऑप्शन नंबर बी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और समाज सुधारक के नाम से, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला राष्ट्रीय असहमति सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो पहला राष्ट्रीय असहमति सम्मेलन हुआ था यह हुआ था लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, लखनऊ में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की स्थापना हुआ था 2014 में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा, 2014 में। तो देखिए आपका अगला सवाल है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन हुआ था 1906 में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा, 1906 में। चलिए अगला सवाल है, भारत में स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था? तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत जो है यह हुआ था 2014 में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा, 2014 में। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? देखिए इनमें से भारत का सबसे बड़ा महासागर की बात करें तो यह है हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा, हिंद महासागर। चलिए अगला सवाल है, अन्ना हजारे का संबंध किस आंदोलन से है? देखिए अन्ना हजारे का संबंध इनमें से हो जाएगा जन लोकपाल आंदोलन से, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन का बी रहेगा, जन लोकपाल आंदोलन। चलिए अगला सवाल, गोल्डन ट्रायंगल भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? देखिए गोल्डन ट्रायंगल जो है यह भारतीय क्षेत्र उत्तर पूर्वी भारत में स्थित है, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, उत्तर पूर्वी भारत। चलिए अगला सवाल, हिमालयन माउंटेन का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? देखिए हिमालयन माउंटेन का सर्वोच्च शिखर इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, माउंट एवरेस्ट, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, माउंट एवरेस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम किस वर्ष हुआ था? देखिए बांग्लादेश मुक्ति संग्राम यह हुआ था 1971 में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 1971 में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी इनमें से हो जाएगा मोर, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। देखिए आपका अगला सवाल है, किस राज्य में भखुरा जलाशय स्थित है? दोस्तों भखुरा जलाशय जो है यह है मध्य प्रदेश में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मध्य प्रदेश में भखुरा जलाशय स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 है, रेशम उद्योग किस राज्य में प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो रेशम उद्योग जो है प्रमुख रूप से पाया जाता है इनमें से कर्नाटक में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, कर्नाटक में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था?
देखिए इनमें से भारत का पहला उपग्रह, यह उपग्रह हो जाएगा आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा आर्यभट्ट। चलिए अगला सवाल, हरित क्रांति के जनक कौन थे? दोस्तों हरित क्रांति के जनक इनमें से हो जाएंगे एस स्वामीनाथन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा एस स्वामीनाथन। चलिए अगला सवाल, तिरंगा ध्वज के मध्य में कौन सा चक्र स्थित है? देखिए तिरंगा ध्वज के मध्य में जो चक्र स्थित है इनमें से हो जाएगा अशोक चक्र। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा अशोक चक्र। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 68 है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय खाद्य निगम का मुख्यालय जो है इनमें से हो जाएगा दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा दिल्ली में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सुरभि किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो सुरभि जो है भारतीय लोक नृत्य हो जाएगा राजस्थान राज्य का। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा राजस्थान राज्य का। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी दिवस कब मनाई जाती है? तो पृथ्वी दिवस मनाई जाती है ऑप्शन नंबर सी 22 अप्रैल के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा 22 अप्रैल के दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 है, समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों समाजवादी पार्टी की स्थापना हुआ था 1992 में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 1992 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 है, माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? देखिए माउंट एवरेस्ट जो है पर्वत श्रृंखला का हिस्सा इनमें से हो जाएगा हिमालय पर्वत श्रेणी का, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा हिमालय। चलिए अगला सवाल देखते हैं, नदियों का शहर किस भारतीय शहर को कहा जाता है? देखिए नदियों का शहर जो है इनमें से कहते हैं ऑप्शन नंबर ए वाराणसी को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा वाराणसी। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? देखिए जय जवान जय किसान का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी लाल बहादुर शास्त्री, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा लाल बहादुर शास्त्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का केंद्रीय मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का केंद्रीय मुख्यालय जो है यह है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा दिल्ली में। तो देखिए आपका अगला सवाल है, काबरी नदी किस राज्य से होकर बहती है? दोस्तों काबरी नदी जो है इनमें से कौन से राज्य से होकर के बहती है? तो यह बहती है कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर के, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर के। चलिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य में नथुला पास स्थित है? नथुला पास की बात करें तो यह स्थित है ऑप्शन नंबर का ए सिक्किम राज्य में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा सिक्किम राज्य में। चलिए अगला सवाल है, सत्याग्रह शब्द किस लिए लोकप्रिय किया गया था? देखिए सत्याग्रह शब्द जो लोकप्रिय हुआ था यह हुआ था सत्य के लिए, संघर्ष के लिए, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा सत्य के लिए संघर्ष। चलिए अगला सवाल है, आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी? देखिए आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत हुआ था सन 2020 में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा 2020 में शुरू किया गया था आत्मनिर्भर भारत अभियान। देखिए आपका अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार करने वाले इनमें से कौन थे? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से आप लोग राइट आंसर कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में टोटल 80+ जीके क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।